तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों सिंप्लीफिकेशन, यानी कि आपका सरलीकरण। और सरलीकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि दोस्तों बनता है आपका यहाँ पर रूट के अंदर में जो संख्या आपको यहाँ पर दी गई होती हैं उनसे रिलेटेड। और ये जो आपका दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन, चाहे आपका एसएससी की बात करें, उसके अलावा यहाँ पर आपकी जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी चल रही है उनकी बात करें, हर एक एग्जाम में दोस्तों जो आपका मैथ पूछा जाता है उसमें इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो आपको एक प्रश्न या फिर आपको यहाँ पर दो प्रश्न देखने के लिए डेफिनेटली मिलते हैं। तो बिल्कुल इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको आज अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद में आपका कोई सा भी जो है दोस्तों एग्जाम हो और किसी भी प्रकार से इस टाइप का क्वेश्चन बने, आपसे क्वेश्चन जो है यहाँ पर गलत किसी भी हालत में नहीं होगा। तो चलिए हम यहाँ पर दोस्तों टाइप बाई टाइप जो है यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि कोई भी संख्या रूट के अंदर में अनंत तक यहाँ पर इस प्रकार से जा रही है और उसके बीच में साइन जो होता है ना तो प्लस का है ना आपका माइनस का है, तब उसका आंसर क्या होगा। उसके बाद में कोई संख्या आपकी लिमिटेड तक जाती है, यानी ये संख्या आपकी अनंत तक जा रही है। उसके अलावा हो सकता था कि ये संख्या आपकी यहाँ तक ही जाती, आगे जो है नहीं जाती, तब हमको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों देखते हैं टाइप बाई टाइप। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो हमारा पहला ही यहाँ पर प्रकार बनता है, पहला ही टाइप, कि कोई भी संख्या रूट के अंदर में उसके बीच में जो साइन होता है चिन्ह ना तो प्लस का होना चाहिए ना माइनस का, और वो संख्या आपकी अनंत तक जो है दोस्तों यहाँ पर जाए तो उसका जो आंसर होता है स्वयं वही संख्या जो होती है वो आपकी उत्तर हो जाती है। जैसे कि इसका जो आंसर है, इसका उत्तर है वो कितना है हमारा, वो यहाँ पर आपका 3। चलिए अब हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा होता 5, रूट के अंदर में 5, फिर से 5, रूट के अंदर में फिर से 5, और यह संख्या दोस्तों हमारी अनंत तक जा रही है यानी कि इनफाइनाइट तक। तब जो है इसका आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वही संख्या उत्तर हो जाती है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा। उसके अलावा चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दूँ, जैसे कि दोस्तों आपका 19, रूट के अंडर में फिर से 19, रूट के अंडर में फिर से 19, रूट के अंडर में फिर से 19, और यह संख्या हमारी इनफाइनाइट तक जा रही है दोस्तों, यानी कि आपका अनंत तक जा रही है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा कितना होगा, आपका 19 होगा, यानी कि इसका जो हमारा उत्तर है वो दोस्तों यहाँ पर कितना है 19। तो इस प्रकार के कोई सा भी प्रश्न आए दोस्तों, उसमें आपका जो चिन्ह होता है दोस्तों इनके बीच में ना तो प्लस का होना चाहिए ना माइनस का। अगर चिन्ह आ जाता है तो दोस्तों आपका अलग प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करना होता है। कैसे सॉल्व करना होगा उसका भी हम जो है यहाँ पर जिक्र यहाँ पर दोस्तों करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये तो आपको पता चल गया। अब बात आती है दोस्तों, मैं इसको हटाता हूँ, कि कोई संख्या आपकी, ये संख्या तो चलिए आपकी अनंत तक जा रही है। सपोज कीजिए यहीं पर यह क्वेश्चन होता, यानी कि आपका क्वेश्चन होता कितना 3, रूट के अंडर में 3, रूट के अंडर में 3, और आपका यहाँ पर रूट के अंडर में 3 बराबर। बताइए, यह हमारा प्रश्न है, यानी कि इतना ही प्रश्न है, इसको हमारे को सॉल्व कीजिए और बताइए। वहीं पर चलिए एक प्रश्न मैं यहाँ पर आपका और लिख दूँ, जैसे कि 5, रूट के अंडर में 5, रूट के अंडर में 5। बताइए, इसको भी सॉल्व कीजिए करके बताइए कि दोनों ही प्रश्न है और दोनों ही प्रश्न का जो आंसर हमारा होने वाला है वो हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर कितना है 3, यानी 3 जो आपका रूट के अंदर में जा रहा है, लेकिन आपका अनंत तक नहीं जा रहा है। अगर अनंत तक जाता तो हमारा उत्तर 3 ही हो जाता, तो हमारा 3 नहीं होगा, लेकिन आपको यहाँ पर 3 लिखना होगा, 3 आपको लिखना होगा। अब देखने हैं यहाँ पर ये जो आपका कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी कि 3 जो है वो आपका कितनी बार है, 4 बार। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो क्या होती है दोस्तों करनी होती है, जैसे कि 3, तो इसके बाहर में आपको पता है कुछ नहीं होता है, तो दोस्तों यहाँ पर 2 छिपा रहता है, 2 यहाँ पर आपका बैठा रहता है। ठीक उस प्रकार से मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मेरा लिखा हुआ है 3 तो इसका मतलब एक क्या है, एक क्यूब है। तो यहाँ पर ये जो आपका दोस्तों रूट, ये जो करनी होती है रूट, उसके अंदर में क्या छिपा रहता है, 2 छिपा रहता है, जो कि आपको नहीं दिखता है वो आपका यहाँ पर दोस्तों होता है। तो ये जो हमारा 2 यहाँ पर छिपा हुआ है। अब यहाँ पर करनी कितनी है, 1 2 यहाँ पर भी 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 है, यानी कि 2 जो है हमारा कितने बार है, 4 बार। तो हमको 2 का गुणा कितनी बार करना होगा, 4 बार। 2 का गुणा कितने बार करना होगा, 4 बार। 2 का गुणा 4 बार करें तो 2 4 2 8 2 16, तो इसकी पावर दोस्तों होती है 16। 16 में से 1 कम करके ऊपर लिख दीजिए कितना, 15। यानी हमारा जो रियल क्वेश्चन का जो आंसर होगा, यानी वास्तव में हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर है वो कितना है, 3 की पावर में 15/16।
कितना है 3 की पावर में 15/16। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो प्रश्न होते हैं हमारे वो सॉल्व यहाँ पर आपके किए जाते हैं। अब चलिए हम देखते हैं इसका, यानी कि हमको सबसे पहले आपको 5 तो लिखना ही होगा, यानी 5 तो हमारा लिखना ही होगा। उसके बाद में देखना है कि 2 यहाँ पर कितनी बार है, 1 बार, 2 बार और आपका 3 बार, यानी कि 2 का 3 बार आपको गुणा करना होगा। 2 का 3 बार गुणा कीजिए, दूनी 4 दूनी 8, इसकी पावर में कितनी लिखेंगे 8, 8 में से 1 कम करके ऊपर में लिख दीजिए इसके में, यानी कि आपका 5 की पावर में 7/8। ये जो हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है कितना है आपका 7 यानी 5 की पावर में 7/8। तो उम्मीद करूँगा कि ए टाइप भी आपको यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया होगा। चलिए दोनों ही प्रश्न यहाँ पर जो है मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर दोस्तों रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों 2 क्वेश्चन में यहाँ पर आपका लिखूँ, दोनों ही क्वेश्चन जैसे कि रूट के अंदर में 7, रूट के अंडर में 7 और रूट के अंडर में 7, ये जो आपका अनंत तक जा रहा है, तब हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, तब इसका जो आंसर है हमारा 7 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 7 हो जाएगा। लेकिन वही बात करूँ मैं, यहाँ पर 7 है, फिर से आपका 7 है, फिर से जो आपका 7 है और फिर से जो आपका यहाँ पर दोस्तों 7 है, और ये सीरीज हमारी अनंत तक नहीं जा रही, यानी कि लिमिटेड तक यहीं तक जा रही है। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 तो आपको लिखना ही होगा, यानी 7 तो आपको यहाँ पर लिखना ही होगा। उसके बाद में देखना है यहाँ पर 2 कितनी बार है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और आपका यहाँ पर 4 बार। कितनी बार हो गया आपका 4 बार। तो 2 की पावर 4 कितना होती है दोस्तों, या फिर 2 का गुणा 4 बार करके देख लीजिए कितना हो जाएगा 16, दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहाँ पर 16 में से 1 कम करके ऊपर लिख दीजिए, यानी कि 7 की पावर में 15/16। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल रियल आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। तो ए टाइप तो आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं, जब आपका इनके बीच में जो चिन्ह होता है या तो प्लस का लगा हुआ होगा या आपका माइनस का लगा हुआ होगा, तब हमको किस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन जो है लिखते हैं 6, प्लस का साइन आ गया है दोस्तों, आपका क्वेश्चन अलग ही प्रकार से सॉल्व होगा। ये आपको अक्सर ध्यान रखना होता है, और बार बार जो आपका यहाँ पर ये जो आपका कन्फ्यूज करेगा, ये सीरीज हमारी अनंत तक जा रही है, यानी कि आपका अनंत तक जा रही है। उसके अलावा एक प्रश्न मैं यहाँ पर और लिख दूँ, क्या है दोस्तों आपका 12 प्लस में आपका यहाँ पर 12 प्लस का आपका यहाँ पर 12, और यह सीरीज भी हमारी कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक। तो दोनों ही क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करके देखने हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर कोई भी जो है दोस्तों संख्या है उसके बीच में चिन्ह है, या तो प्लस का है या माइनस का है, तब हमको क्या करना होगा, इस संख्या को 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ना होगा जिनका जो अंतर है दोस्तों वो आपका 1 आना चाहिए। यानी कि मैं 2 गुणा 3 करूँ तो मेरे को कितना मिल जाएगा 6, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है हमारा 1, यानी कि 2 3 6 करूँगा तो 6 आ जाएगा, यानी कि 2 गुणा में 3, और दोनों का जो अंतर है वो भी हमारा कितना आ गया, वो भी हमारा यहाँ पर दोस्तों 1 आ गया। तो अगर चिन्ह प्लस का है, अगर चिन्ह प्लस का है तो बड़ी संख्या उत्तर हो जाती है, बड़ी संख्या, और यदि चिन्ह जो आपका यहाँ पर माइनस का है तो छोटी संख्या उत्तर हो जाती है, छोटी संख्या। अब छोटी संख्या बड़ी संख्या क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर आपका प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या उत्तर हो जाएगी, यानी कि इसका जो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 3, इसका जो उत्तर हमारा कितना हो गया 3। अब यदि चिन्ह यहाँ पर प्लस का ना होकर माइनस का चिन्ह होता, यहाँ पर भी माइनस का, यहाँ पर भी माइनस का, यहाँ पर भी, तो हमारा आंसर होता दोस्तों वो आपका 2 होता। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर कितना है दोस्तों 12 है, तो क्या मैं 3 गुणा में 4 12 कह सकता हूँ, यानी 3 गुणा में 4 बिल्कुल 12 कह सकता हूँ। दोनों का जो अंतर है वो भी आपका 1 आ रहा है, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है वो भी आपका 1 आ रहा है। तो यहाँ पर आपका ये जो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी कि आपका बीच में साइन किसका है, प्लस का। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर हो रही होगी। अब हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि ये संख्या है आपकी 2, यानी कि आपका 1 के डिफरेंस पर 2 गुणनखंड में टूट गई। अगर यहाँ पर संख्या 5 होती या फिर आपकी यहाँ पर दोस्तों 14 होती, यानी कि कोई ऐसी संख्या होती जो 2 गुणनखंड में ना टूट पाती और उनका अंतर 1 नहीं हो पाता, तब उसका आंसर क्या होता, तो वो भी हम यहाँ पर दोस्तों डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप डटे रहें। तो ये आपका क्या हो गया, प्लस वाला साइन, प्लस वाला केस
जब आपका यहाँ पर बनता है तब हमको यह ट्रिक लगानी होती है, यानी कि दोनों संख्याओं को, इस संख्या को दो गुणनखंड में तोड़ना है और ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है जिनका डिफरेंस, जिनका अंतर आपका 1 आना चाहिए, यानी कि 1। अब चलिए यहाँ पर दोस्तों चिन्ह जो हमारा किसका होता है, यहाँ पर माइनस का होता, यानी कि जैसे कि मैं यहाँ पर आपका लिखूँ, यही प्रश्न आपका इस प्रकार से होता है, यानी 6 माइनस में 6 रूट माइनस में आपका 6 रूट माइनस में आपका 6, और यह संख्या हमारी अनंत तक जाती। और वहीं पर मैं बात करूं, यहाँ पर भी कितना था 12, और यह होता माइनस में 12 माइनस में 12 माइनस में 12, और यह संख्या भी हमारी कहाँ तक जाती है, आपकी अनंत तक। तब हमको किस प्रकार से सॉल्व करते हो और इनका दोस्तों हमारा जो आंसर आता वो यहाँ पर आपका क्या आता, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोनों संख्याओं को हमको 2 गुणा में 3 में तोड़ना होगा, दोनों को डिफरेंस में, और दोनों का जो अंतर है वो हमारा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यानी कि 1 आना चाहिए। तो दोनों का अंतर आ गया, लेकिन यहाँ पर चिन्ह किसका है, माइनस का है। जब दोस्तों चिन्ह माइनस का है तो उत्तर छोटी संख्या होगी, यानी कि आपका 2। इसका जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि इसका 2 आंसर। इसको तोड़ेंगे तो दोस्तों हमें यहाँ पर 3 गुणा में 4, 3 गुणा में 4, दोनों का अंतर 1 आ गया। चिन्ह माइनस का है तो उत्तर छोटी संख्या होगी, यानी कि इसका जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद में यहाँ पर आपको खुद को बताने हैं कि उनका जो आंसर रहेगा वो हमारा यहाँ पर क्या रहने वाला है। जैसे कि मैं लिखूँ दोस्तों 20 माइनस में 20, फिर से माइनस में आपका 20, और यह संख्या हमारी इनफाइनाइट तक जा रही है दोस्तों, सीरीज में अनंत तक जा रही है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपका लिखूँ दोस्तों कितना 56, यहाँ पर यह हमारा कितना है 56 है, प्लस में आपका यहाँ पर 56 है, प्लस में आपका यहाँ पर 56, और यह सीरीज हमारी अनंत तक यहाँ पर दोस्तों बढ़ रही है, यानी कि आपका अनंत तक जा रही है। तो इसका जो आंसर बताइए हमको कि इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि उस संख्या को 2 ऐसे गुणनखंड में, 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ दीजिए जिनका डिफरेंस है वो आपका बना जाए। क्या दोस्तों 20 को मैं 4 गुणा में 5 कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं। दोनों का जो अंतर है, दोनों का डिफरेंस है वो भी आपका 1 है। क्या ये जो कितनी है 56 है, 56 को दोस्तों मैं 7 गुणा में 8 कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं। और दोनों का जो अंतर है, दोनों का डिफरेंस है वो भी आपका कितना है, 1 आ रहा है, यानी कि ट्रिक हमारी दोस्तों काम कर रही है। और एक चीज़ मैंने आपको बताई है, चिन्ह प्लस का है तो उत्तर बड़ी संख्या, चिन्ह प्लस का है तो उत्तर बड़ी संख्या, और चिन्ह आपका माइनस का है तो उत्तर छोटी संख्या, चिन्ह माइनस का है तो उत्तर हमारा छोटी संख्या। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखें तो ये ऊपर में चिन्ह किसका है, माइनस का है, माइनस का है तो आंसर छोटी संख्या होगी। छोटी संख्या कितनी है हमारी 4, 5 जो है क्या है बड़ी संख्या, तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो कितना है दोस्तों, पहले क्वेश्चन का यहाँ पर आपका आंसर 4 होने वाला है, यानी कि दोस्तों 4। अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इस यहाँ पर चिन्ह किसका है, प्लस का है। दो आपस में दोनों गुणनखंड में टूट भी गई हैं, यानी चिन्ह भी प्लस का है, दोनों आपस में एक के अंतर पर 2 गुणनखंड में टूट भी गई हैं। तो प्लस का चिन्ह है तो उत्तर बड़ी संख्या होगी। बड़ी कितनी है, 8 है। बड़ी कितनी है दोस्तों, आपकी बड़ी संख्या आपकी 8 है। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये टाइप भी आपका यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए हमें यहाँ पर दोस्तों कुछ 3-4 क्वेश्चन मैं इकट्ठे यहाँ पर लिख देता हूँ, और डायरेक्ट आपको यहाँ पर बताने हैं कि उनका जो डिफरेंस यानी आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होने वाला है। तो चलिए 4-5 क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि आपका 42 प्लस में आपका 42 प्लस में आपका यहाँ पर 42 ये संख्या हमारी कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक। उसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 90 माइनस में आपका यहाँ पर 90, फिर से 90 माइनस में, और यह संख्या भी हमारी अनंत तक जा रही है दोस्तों, यानी कि आपका अनंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कितना है 72 माइनस में 72 माइनस में आपका यहाँ पर 72,
माइनस में आपका 72, और यह संख्या भी हमारी इनफाइनाइट तक जा रही है दोस्तों, अनंत तक जा रही है। तो 3 क्वेश्चन है। चलिए चौथा क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपका एक और लिख देता हूँ। चौथा जो क्वेश्चन है हमारा 110 प्लस में आपका यहाँ पर 110 प्लस में आपका 110 यह भी सीरीज हमारी अनंत तक जा रही है दोस्तों, यानी कि 4 हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर दोस्तों देख करके बताना है कि इनका जो हमारा आंसर रहने वाला है वो यहाँ पर आपका क्या रहने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कितना 42। क्या 42 को मैं 6 गुणा में 7 कह सकता हूँ? दोनों का जो अंतर है वो भी हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। चिन्ह किसका है? प्लस का है, तो आपका उत्तर बड़ी संख्या होगी, यानी चिन्ह प्लस का है यहाँ पर इनके बीच में, तो उत्तर होगा हमारी बड़ी संख्या। और चिन्ह है माइनस का, तो उत्तर होगा छोटी संख्या। क्या दोस्तों मैं यहाँ पर 9 गुणा में 10 कह सकता हूँ 90 को? दोनों का जो अंतर है वो भी हमारा कितना है? 1 है। चिन्ह पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, चिन्ह किसका है? माइनस का है। जब चिन्ह आपका माइनस का हो तो उत्तर हमारा छोटी संख्या होगी, यानी कि इसका जो आंसर होगा हमारा वो कितना होगा दोस्तों? वो यहाँ पर आपका आंसर 9 होगा। कितना होगा? 9। अब हम देखते हैं यहाँ पर कितना है 72। क्या दोस्तों 9 गुणा में 8, यानी कि 9 8 कितना होता है? 72। दोनों का जो डिफरेंट कॉमन है यानी कि 1 है, तो उत्तर यहाँ पर क्या होगा? छोटी संख्या होगी। क्यों? क्योंकि चिन्ह यहाँ पर किसका है? माइनस का है। तो छोटी संख्या क्या है? 8 है, यानी कि इसका जो आंसर होगा हमारा कितना होगा? 8 होगा। अब चलिए लास्ट का क्वेश्चन कितना है? 110। क्या दोस्तों 110 को मैं 10 गुणा में 11 कह सकता हूँ, यानी कि 10 गुणा में 11। दोनों का जो अंतर है वो भी हमारा कितना है? 1 है। जब दोनों का अंतर 1 है, चिन्ह प्लस का है, तो उत्तर बड़ी संख्या होगी, यानी कि इसका जो आंसर है वो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो हमारा कितना है? लास्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर है आपका यहाँ पर 11। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये टाइप तो आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए मैं यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ूँगा, और नेक्स्ट टाइप है हमारा कि इन दोनों के बीच में इसी प्रकार से संख्या दी जाए, और वो संख्या ऐसी हो जो कि आपके 1 के अंतर पर 2 गुणनखंड में संख्या ना टूटें। तब हमको किस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को, तो चलिए वो भी हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। तो चलिए हम ऐसे इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, जैसे कि मैं शुरुआत कर दूं आपके 5 से, यानी कि प्लस में 1 यानी कि ये जो आपका 5 + 5, ये क्या है दोस्तों? आपका प्लस माइनस का चिन्ह भी है, लेकिन आप इन संख्याओं को तोड़ेंगे तो दोस्तों 2 के गुणनखंड पर नहीं टूटेगी। ये संख्या आपकी 1 गुणा में 5 हो जाएगी। दोनों का जो अंतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4, यानी कि हेड ट्रिक हमारी फॉलो नहीं करेगी, ये ट्रिक हमारी दोस्तों काम नहीं करेगी। तब हमको कैसे सॉल्व करना है? तब दोस्तों हमको सॉल्व करना है, डायरेक्ट हमारी ट्रिक होती है, डायरेक्ट फार्मूला होता है, वह आपको यहाँ पर लिखना होता है। फार्मूला क्या होता है दोस्तों? 1 + में 4a रूट प्लस में 1 बटे में आपका 2। ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो आपका 1 है रूट के बाहर में है, आपको इसको अंदर में नहीं कर देना है, ये जो आपका रूट के बाहर में है। अगर यहाँ पर दोस्तों बात आती है कि चिन्ह माइनस का हो तब, जैसे कि 5 माइनस में आपका 5 माइनस में आपका 5, और एस भी संख्या हमारी अनंत तक जा रही है, और ये संख्या दोस्तों आपकी 1 के आपके अंतर पर दोनों 2 गुणनखंड में दोस्तों किसी भी हालत में नहीं टूटने वाली। तो हमको यही ट्रिक जो आपको लगानी होती है दोस्तों, 1 + में 4a, इस बार माइनस करना होगा 1, क्योंकि चिन्ह किसका है? माइनस का, बटे में 2। ये ट्रिक होती है, ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट यूज करना है और आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर कितना है आपका? ये कितना है दोस्तों? 4a, ए है दोस्तों यहाँ पर, ए कितनी है? ए की वैल्यू हमारी कितनी है? 5 है। तो 5 चौके 20 प्लस में आपका 1 है, यानी कि कितना हो जाएगा? रूट 21 प्लस में आपका कितना है? 1 बटे में कितना है? 2। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा, क्लियर, आपका सही आंसर इसका कितना होगा दोस्तों? आपका रूट 21 प्लस में 1 बटे में 2, ये जो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, यहाँ कितना है? 5 है। तो आपका 1 प्लस यहाँ पर चिन्ह, ये जो अंतर है दोस्तों दोनों में, वो आपका इस चिन्ह का है ओनली। किस चिन्ह का? इसका। तो ए की वैल्यू कितनी है? 5 चौके 20 और 1 21, यानी कि दोस्तों आपका रूट 21 - 1 बटे में 2,
यानी कि सिर्फ और सिर्फ दोनों का आंसर एक आएगा, लेकिन यहाँ पर चिन्ह प्लस का आएगा, यहाँ पर चिन्ह माइनस का आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको माइनस वाले और प्लस वाले चिन्ह पर ध्यान रखना होता है। तो इस प्रकार से आपका संख्या दोस्तों आपस में ना टूटे, दो गुणनखंड में आपका ना टूटे एक के अंतर पर, तो आपको डायरेक्ट यह ट्रिक आपको याद रखनी होती है। चलिए एक क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर आपको करके और बता देता हूँ। एक क्वेश्चन में यहाँ पर आपको और बता देता हूँ और यही ट्रिक अप्लाई होती है। जैसे संख्या हो दोस्तों आपका कितना 7, प्लस में आपका यहाँ पर 7, प्लस में आपका यहाँ पर 7, ये जो आपका 7, यहाँ पर दोस्तों संख्या हो कितना 7, माइनस में 7, माइनस में 7, ये जो भी संख्या हमारी अनंत तक जा रही है दोस्तों, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो दोनों को हम दोस्तों सॉल्व करने हैं। ट्रिक मैंने आपको बताई थी, 1 प्लस में 4a बटे में आपका 2 प्लस में 1, यानी कि ये जो आपका क्या है रूट के अंदर में होती है 1 प्लस 4a और रूट आपका यहाँ तक होता है। ये ट्रिक आपको होती है। जब आपका केस जो होता है वो आपका माइनस वाला हो तो 1 प्लस में 4a माइनस 1 बटे में आपका यहाँ पर 2, इसके लिए माइनस के लिए आपको ए याद रखना होता है। और एक चीज़ तो आपको यहाँ पर दिख रही होगी दोस्तों कि दोनों की जो वैल्यू है ए की, वो कितनी आपकी ये जो ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 7 है। कितनी है 7, तो 7 का गुणा 4 में करें यानी 7 चौके 28, 28 और 1 29, यानी आपका 29 रूट 29 प्लस में 1 बटे में 2। ये जो आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल क्लियर आंसर होगा। उसके बाद में हम देखें तो दोस्तों 4 यानी 4 सत्ते 28 और 1 29, यानी कि रूट 29 माइनस 1 बटे में 2। दोनों में जो अंतर आता है सिर्फ और सिर्फ इस वाले चिन्ह का आता है। यहाँ पर इस वाले प्लस होगा या माइनस, ये डिपेंड करेगा इस पर कि इन दोनों के बीच में चिन्ह किस चीज़ का है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये टाइप मैंने आपको यहाँ पर बताया है सिंप्लीफिकेशन का, अच्छे से आपको यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया होगा। तो अगर यहाँ पर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल क्लास नगर इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।